हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको मदर एंड चाइल्ड केयर में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृ रक्षा एवं बाल कल्याण कार्यक्रम अध्याय के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जो मातृ शिशु दर को रोकने के लिए, मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय द्वारा कौन कौन से बाल कल्याण हेतु कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे, ताकि भारत देश में, इस विकासशील भारत देश में मातृ शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके तथा उन्हें उचित देखभाल हेतु संस्थाओं का आयोजन किया जा सके। नेशनल इंटरनेशनल मैटरनल केयर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम। आज़ादी के बाद हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं आरंभ की हैं। इन स्वास्थ्य सेवाओं के समस्त संचालन के लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियों का आयोजन किया गया है। इन कमेटियों के द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मातृ रक्षा एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को चलाकर उनका क्रियान्वयन कर कर मातृ शिशु मृत्यु दर को रोका गया है तथा उन्हें समय से पहले ही कई प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान की गई हैं। तो ये कमेटी हैं 1946 में मारे कमेटी, 1963 में मुदालियर कमेटी, 1965 में मुखर्जी कमेटी, 1977 में श्रीवास्तव कमेटी, इनका आयोजन किया गया। इन कमेटियों की सिफारिश पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सन 1981 में एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य है कि सबके लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति। इन कमेटियों का, इन संस्थाओं का पहला उद्देश्य माना गया है कि सबके लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति, सभी व्यक्ति स्वस्थ रहें, हेल्थ फॉर ऑल। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन योजनाओं कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया गया था। इनका प्रमुख कारण है भारत देश में कुपोषण है, गरीबी है, बीमारियों का निवारण करना तथा समय पर इनका समुचित रूप से इलाज करना। तो वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक विस्तार करना इनका उद्देश्य माना जाता है। मातृ एवं शिशु कल्याणकारी योजनाओं संगठनों का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार किया जाना, निःशुल्क चिकित्सा केंद्रों का विकास करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार करना, महिलाओं में स्वास्थ्य की जागृति पैदा करना तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा प्रशिक्षित जो नर्स हैं, दाइयों का नियुक्ति करना। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन अंतर्राष्ट्रीय मातृ रक्षा बाल कल्याण कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम का अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम से तात्पर्य है माताओं एवं शिशुओं के उच्च स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को प्रसव के समय तथा प्रसव के उपरांत शिशुओं को जन्म देने के बाद भी 1 से 5 वर्ष तक माता तथा शिशु को दोनों को ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। यही अंतर्राष्ट्रीय मातृ रक्षा एवं बाल कार्यक्रम का उद्देश्य माना गया है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मातृ रक्षा एवं शिशु कल्याण हेतु स्थानीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार ने कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिससे गर्भकाल में ही टीटी का टीका, टिटेनस टॉक्साइड तथा यह टीका स्वास्थ्य केंद्रों में, प्रसूता केंद्रों में निःशुल्क लगाए जाते हैं। जो सुदूर देशों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं जो पर्दा अज्ञानता में रहती हैं, उनके लिए इन सभी सुविधाओं का प्रयोग किया, ताकि माता एवं शिशु दोनों के अंदर एक प्रतिरक्षा का विकास हो सके, उनका शरीर सही प्रकार की बीमारियों से लड़कर स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सके। तो शिशु कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत शिशुओं के जन्म के बाद 1 से 5 वर्ष तक की उम्र में टीके लगाए जाते हैं।
तथा इन्हें कई प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है तथा शिशु में प्रतिकारता प्रतिरक्षण क्षमता का विकास होता है। जन्म से लेकर 1 माह की अवधि तक BCG का टीका लगाया जाता है तथा DPT का टीका लगाया जाता है, डिप्टीरिया का टीका लगाया जाता है, काली खांसी का इनके टीके लगाए जाते हैं ताकि आगे आने वाले समय में अपने भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की कोई बीमारियों से जानलेवा हानि ना हो। मातृ एवं शिशु कल्याणकारी सेवाएं, ये मातृ एवं शिशु कल्याणकारी सेवाएं किन किन क्षेत्रों में कार्य करती हैं, किन के लिए कार्य करती हैं? तो इनका पहला कार्य होता है गर्भवती माता के लिए, जो स्त्री माँ बनने वाली होती हैं उनको सारी सुख सुविधा प्रदान की जाती हैं। प्रसूता के लिए, जो बच्चे को जन्म देने वाली है उनके लिए, धात्री माता यानी जो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसके लिए पोषण युक्त आहार की व्यवस्था करना है। 1 से 5 वर्ष की आयु बालकों, जो बालक विद्यालय नहीं जाते हैं, विद्यालय पूर्व बालकों के लिए आहार की, अच्छे पोषण की सुख सुविधाएं प्रदान करना, दाइयों के लिए एक अच्छा प्रशिक्षण देना, यही मातृ एवं शिशु कल्याणकारी सेवाओं का कार्य माना गया है। जो मातृ एवं शिशु कल्याणकारी सेवाएं हैं किस किस के लिए होती हैं? जो स्कूल पूर्व बालक होते हैं इनके पोषाहार, इन्हें कुपोषण से बचाया जा सकता है, उनको अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में कुछ समय बंध्यता नहीं होती है और कहीं पर किसी भी स्थान पर हम इस शिक्षा को दे सकते हैं। मातृ शिशु कल्याणकारी संस्थाएं होती हैं, ये संस्थाएं किस किस स्थान पर उपस्थित होती हैं? मातृ शिशु कल्याणकारी संस्थाएं निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर, किसी ग्रामीण स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर हो सकती हैं। स्थानीय संस्थाएं लोकल एजेंसी जो अपने स्थानीय आवास के तहत बनाई जाती हैं। प्रादेशिक संस्थाएं रीजनल एजेंसी, केंद्रीय संस्थाएं सेंट्रल एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इंटरनेशनल एजेंसी, स्वयंसेवी संस्थाएं गवर्नमेंटरी एजेंसी, जो स्वयं कार्यकर्ता समाज कल्याण के लिए इनका प्रयोग करता है, इन संस्थाओं को चलाता है तथा ये गांव में किसी भी नगर में सेवाएं प्रदान करती हैं। जो प्रादेशिक संस्थाएं होती हैं इनका कार्य क्या होता है? जो रीजनल एरिया होते हैं एजेंसी, उन प्रादेशिक संस्थाओं में क्या क्या कार्य करती हैं? महिला चिकित्सकों को व्यवस्था करना, यानी जो नर्स हैं उनकी व्यवस्था करना ताकि प्रसूता स्त्री को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सामान्य अस्पतालों में प्रसूता कक्षों की व्यवस्था करना है। प्रसूता गृह, प्रसूति केंद्र, बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना करना है। शिशु चिकित्सालयों की स्थापना करना है। निर्धन वर्ग के जो निर्धन वर्ग होता है, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग होते हैं, माताओं को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु निःशुल्क दवाएं, फल, दूध, पोषाहार वितरित करना, महिला चिकित्सालयों की व्यवस्था करना, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी प्रदान करना, प्रशिक्षित दाइयों को ग्रामीणों के घर पर जाकर प्रसव कराने की अनुमति देना, यही प्रादेशिक संस्थाओं का प्रमुख कार्य माना जाता है। जो ये प्रादेशिक संस्था होती हैं, केंद्रीय संस्थाएं भी हो सकती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के तहत कार्य करने वाली भी होती हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं यूनिसेफ के यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड यूनिसेफ के तहत होती है। जो कुछ विश्व स्वास्थ्य संगठन जो इंटरनेशनल संस्था होती है, यूनिसेफ है आपकी, WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, USAID है, केयर है, खाद्य एवं कृषि संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। इन संस्थाओं का यही कार्य प्रमुख माना जाता है। अब है आपका केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB, यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इसकी जो स्थापना है भारत सरकार ने 1953 में की थी, अगस्त 1953 में। तो इस CSWB का कार्य क्या है? एक किन किन क्षेत्रों में कार्य करती है, एक किस प्रकार की संस्था है? यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृ रक्षा
बाल कल्याण कार्यक्रम कौन कौन सी भागीदारी प्रदान करती है? केंद्रीय समाज कल्याण CSWB की स्थापना भारत सरकार द्वारा अगस्त 1953 में की गई थी। यह एक अर्ध सरकारी सेमी गवर्नमेंट यानी लिमिटेड की श्रेणी में रखा गया है। यह सरकारी नहीं है, लेकिन ये अर्ध सरकारी संस्था है जो परिवार एवं शिशु कल्याण सेवाओं हेतु कई प्रकार के महिला मंडल कार्यक्रम निर्धारित करती है, उनका क्रियान्वयन करती है, जिसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का अधीन होता है। जो CSWB का कार्य होता है, इसका कार्यान्वयन, संचालन या नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है समाज कल्याण कार्यक्रमों के लिए संचालन करना, उन्हें उन्नत बनाना, प्रशिक्षण देना, प्रोत्साहन करना, मार्गदर्शन करना, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार की सहयोग राशि प्रदान करना। CSW यानी केंद्रीय समाज कल्याण का प्रमुख कार्य माना गया है, जिससे परिवार एवं शिशु कल्याण सेवाएं प्रदान करने में उन्हें कोई भी परेशानियों का, कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। यूँ तो ये संस्था 1953 में ही आ गई थी, परंतु उसका कार्य का मूल्यांकन 1960 से प्रारंभ किया गया था। मूल्यांकन के आधार पर इस समिति में नए नए कार्यों को जोड़ा गया, स्वयंसेवी संगठनों की आवश्यकता, उनकी मांगों का सर्वेक्षण किया गया, महिला मंडल कार्यक्रम चलाए गए थे, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की गई थी, जो अनुपूरक पोषण कार्यक्रम है, शिशु पोषण के लिए जो न्यूनता जन्य बीमारियां होती हैं, मेरेस्मस है, क्वाशिक्योर है, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो कुछ रोग होते हैं, इन रोगों के निवारण के लिए अनुपूरक पोषण कार्यक्रम इसी CSW के तहत चलाए गए थे। अनुपूरक आहार से संबंधित वित्तीय सहयोग राशि बोर्ड के द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के पोषण के लिए आहार में भुने हुए चने, दलिया, खिचड़ी, बिस्किट, मठरी आदि पौष्टिक आहार वितरित किया जाता है, ताकि शिशु को पोषण न्यूनता जन्य बीमारियां ना हो, शिशु का स्वास्थ्य ठीक रहे। अब आपका पालनहार, जो पालनहार है, यही CSWB का एक कार्यकारी संस्था के अंतर्गत भाग माना गया है। इस सन 1977 में CSW द्वारा पालनहार की व्यवस्था की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है शिशुओं की देखभाल करना, उनकी सार संभाल करना, जिनकी माताएं किसी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक या कार्यालय में कार्य करते हैं, यानी जो महिला किसी बाहर का कार्य करती है, यानी किसी विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक में, अन्य किसी कार्य क्षेत्र में कार्य करती है, तो उनके लिए पालनाघर की व्यवस्था की गई है। कामकाजी महिला से संयुक्त परिवार के विघटन होने से शिशु पालनहार की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे की पूर्ण रूप से देखभाल की जा सके। एकीकृत प्री स्कूल परियोजना, तो एकीकृत प्री स्कूल परियोजनाएं 3 से 6 वर्ष के शिशुओं के लिए चलाई गई है। वहाँ पर बच्चों को बोलना, बैठना सिखाया जाता है। प्री स्कूल में खेल खेल में गिनती, कविता, पहाड़े, इन सभी चीज़ों को सिखाया जाता है। पारिवारिक परामर्श केंद्र की स्थापना, कई तरह के शिविर लगाना, जैसे कि जिससे ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, सद्भावना व विकास होता है। कल्याण विस्तार योजना करना, प्रौढ़ महिलाओं को प्रशिक्षण देना, शहरी महिला हेतु कार्यक्रम चलाना, यह CSWB यानी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का कार्य होता है। अब आपकी दूसरी बाल कल्याण हेतु संस्था है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो हर जिले में अपने नज़दीक के जिला अस्पताल के पास ही मनाया जाता है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC प्राइमरी सेंटर, तो PHC
प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो अपने जिला अस्पताल के नज़दीक ही होता है। भारत सरकार ने 1977 में ग्रामीण स्वास्थ्य योजना हेतु इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है जन जन के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना, जन जन में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना, ताकि देश समाज ग्रामीण क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को, प्रसूता महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को सुख सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्राप्त हो सकें। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 1981 में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि स्वास्थ्य सबके लिए होना चाहिए, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी अपनाई गई, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण प्राइमरी हेल्थ केयर पर जोर दिया गया था। इसे संसद ने पार्लियामेंट में सन 1983 में पारित किया गया था। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PHC को 1983 में सांसद पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य क्या होता है? जो नवजात शिशु होते हैं उनका टीकाकरण करना, 0 से यानी जन्म से लेकर के 5 वर्ष की आयु तक 6 जानलेवा बीमारियां होती हैं, जैसे खसरा है, डिप्थीरिया है, टिटनिस है, पोलिया है, कुकर खांसी है। इनको बचाने हेतु बच्चों में टीका लगाना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य होता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता टीकाकरण के प्रचार प्रसार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। गर्भावस्था में माताओं को भी टिटनिस के टीके लगाए जाते हैं। संक्रमण रोगों के बचाव के उपचार, यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PHC, इनके कार्य क्या हैं? टीकाकरण, संक्रामक रोगों से बचाव करना, यानी जो जलवायु किसी संपर्क में रहने से जो बीमारियां फैलती हैं उनको संक्रामक रोगों से बचाव के लिए PHC की कार्य प्रमुख माना गया है। सर्वेक्षण करना, मातृ एवं शिशु कल्याण हेतु सुविधाएं प्रदान करना, विद्यालय सुविधाएं प्रदान करना, पर्यावरण स्वच्छता का सहयोग देना, स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान देना, रोगी को बड़े अस्पताल में भेजना तथा परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन करना। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यानी PHC प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के कार्य होते हैं तथा रोगी को अस्पतालों में समय पर पहुंचाना, यह भी PHC का कार्य होता है।